से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर कल किसान पहुंचे थे। दोबारा से मांग रखनी उन्होंने शुरू की है। केंद्र सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं लगातार। क्या कहेंगे सर? देखिए, किसानों के हित सर्वोपरि है। हमारा देश किसानों का देश है और जब तक हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गया है। हमारे नेता दुनिया में नहीं है। किसानों के मसीहा आदरणीय चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि हिंदुस्तान की तरक्की अगर करना है तो हिंदुस्तान के किसानों को खुशहाल बनाना होगा। तो आज सबसे ज्यादा किसान जो अन्नदाता है, हमारा तो अपना निजी मानना है कि देवी देवताओं के बाद अगर इस धरती पर देवी देवताओं के बाद देवता सभी उसके हैं, उनके बाद अगर किसी का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, तो किसान का होना चाहिए। क्योंकि किसान अन्नदाता है, सबका पेट भरता है। लेकिन आज अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के राज के रहते, डबल इंजन की सरकार के रहते और चलते किसान सबसे ज्यादा दुखित है। आज ठंड शुरू हो गई है, जाड़ा की शुरुआत हो गई है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, किसानों की रात खेतों को सांडों से, आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेतों और मेढ़ों पर रात उसकी गुजरनी पड़ रही है। इस बात को लेकर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने और हमने लगातार विधानसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में किसानों के फसलों को सांडों से बचाने के लिए, आवारा जानवरों से बचाने के लिए लगातार सवाल उठाए। हमने तो यहां तक कहा था कि 5,000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली है। इसके लिए आपके पास क्या योजना है? लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कोई योजना नहीं है। आज किसान परेशान है। न जाने कितने किसानों ने अपनी खेती छोड़ दिया है क्योंकि वो रखवाली नहीं कर सकते हैं। तो और किसानों की तमाम महंगाई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे। किसानों की आमदनी दूनी करने का क्या कहा जाए, किसानों की आमदनी रसातल में चली, लागत के बराबर भी मूल्य नहीं आ रहा है। इन तमाम किसान की गलत नीतियों के कारण सरकार की द्वारा जो किसानों के संबंध में नीतियां हैं, किसान विरोधी हैं और किसान अपनी जायज मांगों को लेकर के अगर केंद्र सरकार के पास आना चाहता है, दिल्ली आना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो लोकतंत्र का हित इसी में समाहित है कि किसानों का हित सर्वोच्च रखते हुए उसे आने दिया जाए, उसकी बातों को सुना जाए, उसकी जायज मांगों को पूरा किया जाए। तभी हम कह सकते हैं कि हमने किसानों के लिए काम किया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ये राष्ट्रगुरु बनना चाहते हैं, विश्वगुरु। विश्वगुरु कैसे बनेंगे जब एक देश की अच्छी खासी आबादी 80% का किसान परेशान है, दुखित है, उसका पेट नहीं भर रहा है, तो आप विश्व गुरु की उपाधि किस आधार पर लेंगे? तो इसलिए मेरा निवेदन है इस सरकार से कि अपना किसानों के संबंध में जो उसका किसान विरोधी रुख है उसको त्यागे और किसानों की बातों को सुने और सुन करके उसकी बातों को मान करके किसानों को सुहाल करें। ठीक, धन्यवाद।